कन्हैया कुमार 38 साल के खुद को युवा बताने वाले लेकिन राजनीति में एक भी चुनाव न जीत पाए नेता। जहां भी गए पार्टी का ग्राफ नीचे हो गया। और उपलब्धि के नाम पर क्या, बस यही कि जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के अध्यक्ष रहे और भारत से आजादी के नारे लगाए। भाषा आप देखेंगे तो भाषा ऐसी कि गाली गलौज और बदतमीजी भी छोटे पड़ जाएं। नहीं हो सकता, इनको मिर्ची लगता है, नहीं हो सकता, इनको मिर्ची लगता है। और तर्क, टीवी डिबेट्स में आपने तर्क देखे होंगे, कुतर्कों को ही तर्क का लिबास पहना देते हैं। बिहार में है पानी, ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। राहुल गांधी के लिए कन्हैया कुमार ऐसे नेता हैं जो विचारधारा से उनकी पूरी तरह मेल खाते हैं। वामपंथी सोच, हर मुद्दे पर भारत को कटघरे में खड़ा करने की आदत और हिंदू समाज पर लगातार हमले। अब ऐसा व्यक्ति जिसका राजनीति का आधार ही हिंदुओं को बांटना और हिंदू पहचान को बदनाम करना हो, वो नेता भी बन कैसे सकता है? और अगर भारतीय राजनीति में कांग्रेस ऐसे ही लोगों को आगे करती रही तो आगे क्या होगा ये तो पहले से ही साफ है। अब आते हैं दूसरी तरफ, बीजेपी ने बिहार में किसे आगे किया? मैथिली ठाकुर को। उम्र सिर्फ 25 साल, यानी असली जैन जी नेता। पर बात सिर्फ उम्र की नहीं है, बात है उनकी वाइब की। मैथिली एक सिंगर जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा वे अपनी मिट्टी की लड़की हैं। गांव घर से जुड़ी हुई हैं, संस्कृति को समझने वाली, भाषा और परंपरा को दिल से मानने वाली। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने दूसरे राज्यों से कोई चिढ़ नहीं है। वे कन्हैया कुमार की तरह गाली गलौच नहीं करते हैं दूसरे राज्यों के लिए, बल्कि वे तो जहां जाती हैं वहां की भाषा सीखती है। हाल ही में हमने उनका एक वीडियो देखा जहां वो एक तमिल में एक गाना गा रही हैं। वे गाने सीखती हैं और पूरे प्यार से आगे बढ़ाती हैं। कण्णाने कण्णे इनमीद सायवा। उनकी वाइब में नेगेटिविटी कहीं है ही नहीं। यही वजह है कि जनता ने उन्हें इतना बड़ा प्यार दिया और इतनी कम उम्र में विधानसभा भेज दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी पिछले 10 सालों में ऐसे ही चेहरों को आगे बढ़ा रही है जो असली भारत को समझते हैं, जिनकी पहचान सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि जिनकी पहचान संस्कृति, धर्म और समाज से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस इसके बिल्कुल उलट है। ऐसे लोगों को आगे कर रही है जिनकी पहचान विवाद, गुस्सा और भारत विरोधी सोच है। और जब लोग पूछते हैं कि बीजेपी क्यों आगे बढ़ रही है और कांग्रेस क्यों मिटती जा रही है, उसका जवाब भी इसी चुनाव में साफ दिखता है।